जल्द से जल्द इन बीजों को लगाने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सितंबर का महीना अपने आप में गर्म वाला मौसम होता है। तो सितंबर में आपके सीड्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ना चाहते हुए भी कुछ सब्जियां ऐसी है जिन्हें बहुत कम धूप भी मिलेगी सुबह शाम की, तब भी वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके पास में कंटेनर में जगह ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिस पर कि आप लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप लोगों के सवाल आते हैं कि हमारे टेरेस में धूप नहीं आ रही है, तो हम किस तरीके के कौन से पौधे लगाएं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं एक एक पौधे दिखाना। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिन्हें पूरी धूप चाहिए होती है जड़ों तक, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आगे चलकर बेल का रूप ले लेते हैं और बेल का रूप लेके ऊपर जाकर वो धूप लेकर और बहुत अच्छे से सब्जियां देना शुरू करते हैं। उसमें से हम आपको कुछ खास पौधे बताएंगे जिनको आप छांव में भी लगाने के बाद में एक बहुत अच्छी सब्जी ले सकते हैं। साथ ही जैसे हमने आप लोगों से बताया है कि कंददार सब्जियां जो हम छांव में जब लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो आज हम पौधे लगा रहे हैं उन्हीं पौधों से हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने साल भर इन पौधों से किस तरह से हार्वेस्टिंग ली है और किस तरीके से इन्हें लगाना है। सब्जी लगाने के जो शौकीन लोग होते हैं वो सब्जी लगाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि कई बार धूप ना आने की वजह से हम सोचते हैं कि हमारे टेरेस में कोई भी सब्जी नहीं हो पाएगी। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं, मौसम को देखते हुए आप ये कभी ना सोचें कि हमारे यहाँ धूप कम आती है तो हमारे यहाँ सब्जी नहीं होगी। हम आपको यही बताना चाहेंगे कि सब्जियां जो हैं वो कम धूप में भी होती है, तेज़ धूप में भी होती है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सी ऐसी सब्जियां भी है जिन्हें बहुत कम धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको, जब हम अपने पौधे लगा रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ बीजों के बारे में बताएं जहां कम धूप आती है उस जगह में कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम तेज़ धूप वाले ही पौधे लगाएं, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम की धूप लेकर भी बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। कि ये जो लोबिया के पौधे हैं मेरे ऐसे पोर्शन में रखे हुए हैं जहाँ पर जड़ों में बहुत कम धूप जाती है और ऊपर की ओर बहुत तेज़ धूप मिलती है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो बेल वाली सब्जी है, अगर आपके पास कम जगह भी है तो बहुत सारी सब्जी जैसे लौकी है, खीरे हैं, आप उनके बीज ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पर एक टाइम शाम की भी धूप मिलती है तो उसे बहुत है। जब पौधा बड़ा होता है तो वो अपने आप ही धूप ले लेता है, उनके पत्ते जो हैं वो धूप ले लेते हैं और अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं और इस तरीके से आपकी सब्जियां जो है वो तैयार होती है। जैसे आपको बताना चाहूँगी, ये वाला जो मेरा पोर्शन है हालांकि ईस्ट वाला पोर्शन है, लेकिन ईस्ट साइड में आप देख रहे हैं कि ये पूरी दीवार है और यही वजह है कि सुबह की धूप इन्हें नहीं मिल पाती है। फिर भी आप देख रहे हैं मैंने हमेशा आप लोगों को खीरे की हार्वेस्टिंग, लोबिया की हार्वेस्टिंग और साथ ही एक ख़ास सब्जी है हमारी परवल, वो भी मैंने इसी डायरेक्शन में लगा रखा है। आप जैसे देख रहे हैं इस वक्त अदरक, जिनके टेरेस में बहुत कम धूप आती है, अगर उन्होंने अपनी अदरक को बहुत तेज़ धूप में रखा है तो वो सबसे पहला काम करें कि अदरक को छांव वाले स्थान में उठाकर आप बिल्कुल रख सकते हैं। अदरक को बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है, जबकि अदरक बहुत तेज़ धूप में जल जाता है और उसमें जब आप बहुत पानी डालते हैं और साथ ही जब बहुत तेज़ धूप मिलती है तो अदरक क्या होता है, गलने लगता है। तो आपको क्या करना है, आप अदरक को छांव में भी रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो अदरक के मेरे तीनों कंटेनर्स हैं ये पूरी तरीके से छांव में हैं। इन्हें शाम की धूप मिलती है जो भी थोड़ी बहुत आती है,
और फिर आप देख रहे हैं कि अदरक का ग्रोथ किस तरीके से बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसके साथ ही चलिए अब हम आपको वन बाय वन करके ऐसी सब्जियां बताने जा रहे हैं जो कम धूप में भी बहुत आसानी से हो जाएगी। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो भी कंद वाली सब्जियां हैं, ये सारी सब्जियां जो है वो बहुत आसानी से छाँव वाले पोर्शन में हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि ठंड के मौसम में हमें ज़्यादातर कंद वाली सब्जियां मिलती है, जैसे बीट रूट हो गया, गाजर हो गए, ये सारी कंद वाली सब्जियां होती है। तो आपको क्या करना है, इन्हें बिल्कुल इस तरीके के मिट्टी में लगाना है जिसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, आपको इसमें बहुत बड़े कंटेनर की भी ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, कारण कि ये जो सब्जियां मैं लगा रही हूँ इसमें ज़्यादातर ऐसी सब्जियां हैं जिसके कंद फ्लैट हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे बीट रूट के बीज। बीट रूट के जो बीज हैं वो आपको बिल्कुल पालक की तरह नज़र आते हैं। और आपको क्या करना है, इन दिनों जहाँ जिनके भी टेरेस में धूप नहीं आ रही है वो बहुत आसानी से बीट रूट को छाँव वाले स्थान में भी बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसके लिए जो कंटेनर है, अगर आपका 6 से 9 इंच का भी कंटेनर है तब भी आपके बीट रूट जो है वो बहुत अच्छे तैयार इसमें हो जाते हैं। इसकी मिट्टी जो आप बनाएंगे तो आपको क्या करना है, मिट्टी जो है वो बिल्कुल ऐसी होना चाहिए जिसमें कंद जो है वो बहुत आसानी से चले जाए। आपको इन दिनों बीजों को अगर आप भिगा के लगाना चाहते हैं तो आप भिगा के लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि सूखे लगाना, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल हाथों में लेकर ड्राई बीजों को ही लगा रही हूँ। बीजों को आपको कैसे लगाना है, एक एक बीजों को आप बिल्कुल लगाइए। बीजों की दूरी कम से कम 4 उंगल की रखिए। 4 उंगल की दूरी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे टेरेस में जितनी जगह है उसी के हिसाब से हम सब्जियों को लगाते हैं। अगर आपके पास बीजों की मात्रा ज़्यादा है तो आप उन्हें एक साथ इस तरीके से दूर दूर इस तरीके से हाथों से कर दीजिएगा तो भी वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। बाद में आप इनके बीजों को निकाल कर थोड़ी थोड़ी दूरी में कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंददार सब्जियों को एक जगह से दूसरे स्थान में उठाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो कंद है वो शेप में नहीं आते हैं, उनके शेप जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उन्हें निकाल कर आप बिल्कुल वहाँ से हटा दीजिए। और जो जितने पौधे आपको रखना है, जैसे हमने कहा 4-4 उंगल की दूरी में, आप उतने पौधों को बिल्कुल वहाँ पर रख लीजिए। तो इस तरीके से आपको हमने पहला बीज जो छाँव में लगता है वो बीट रूट बताया है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने अपने सारे कंटेनर्स बिल्कुल तैयार रखे हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी कितनी ढीली बनी हुई है। आज हम आपको जितनी भी सब्जियां बता रहे हैं उन सारी सब्जियों की मिट्टी आपको बहुत ढीली रखनी है। अगर आपकी मिट्टी ढीली नहीं रहेगी तो जो कंद है आपके वो बिल्कुल गहराई में नहीं जा पाएंगे, वो ऊपर की ओर ही रह जाएंगे और आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये बीज आपको देखने से कभी आप सरसों समझ सकते हैं या फिर आप इसे गोभी, बंद गोभी जैसी चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम जो आपको सब्जियां बता रहे हैं वो कंददार सब्जियां बता रहे हैं, साथ ही ये सब्जियां ऐसी है जिनके आप कंद तो खाएंगे ही, साथ में आप इनके पत्तों का भी इस्तेमाल साग के रूप में कर सकते हैं। तो ये सब्जी है हमारी सलजम। सलजम जो है वो बहुत अच्छी सब्जी है और आप देख रहे हैं इसके बीज जो हैं वो जितने छोटे हैं, कंद उतने ही बहुत बड़े और अच्छे होते हैं। कभी भी आप जब ऐसी सब्जियां लगाएं तो ये ना सोचें कि ये सब्जी हमारे कोई काम की नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हर एक सब्जी का ठंड में अपना एक महत्व होता है, हर एक सब्जी में उनकी अपनी एक पौष्टिकता होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसी सब्जियां बिल्कुल अपने टेरेस पे लगाना है जिसके हम कंद तो कुछ महीनों बाद खाएंगे ही, लेकिन उससे पहले पत्ते खाएंगे। आज हम आपको जितनी
जितनी भी सब्जियां बताने जा रहे हैं ये सारी सब्जियां 3 से 4 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन क्योंकि कंददार सब्जी को कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं, तो उसी को देखते हुए ये भी जो सब्जी है सलजम आप जानते हैं, ये बिल्कुल इनके कंद तैयार होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त मैं इन्हें इस तरीके से इस तरीके सरसों की तरह मैं छींट रही हूँ। अगर आपके पास बीज कम है तो आप उन्हें एक थोड़ी थोड़ी दूरी में लेकर और बिल्कुल लगा सकते हैं। कई बार आपके पास बीज बहुत कम है तो थोड़े बालू में मिलाकर इनकी क्वांटिटी को बढ़ाकर आप उस तरीके से भी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी नहीं, हमने आपको तीसरी सब्जी बता दी कि जो बिल्कुल भी छांव में रह सकती है। अब आपको क्या करना है, जब आप इसके ऊपर में मिट्टी डालें तो बिल्कुल हल्की मिट्टी जो है वही डालें। आप कभी भी इसमें ऐसा मिट्टी वजनदार ना डालें जिससे कि इसके छोटे बीज जो है वो दब जाएं। बीजों को बहुत ऊपर की ओर ही बहुत अंदर की ओर नहीं लगाना है। बस इस तरीके से छींट के और बिल्कुल इसमें हल्की हल्की मिट्टी डाल दें। बीजों को लगाने से पहले आपको एक काम और करना है। बीजों को लगाने से पहले आपको जब भी आप छोटे सीड्स लगाते हैं तो आपको पहले कंटेनर की मिट्टी को बिल्कुल गीला कर लेना है। आप अगर मिट्टी पहले भरें या बाद में भरें, जब भी आप मिट्टी भरें बीजों को लगाने से पहले कंटेनर को आप गीला कर लेंगे तो जो छोटे बीज हैं जब हम इन्हें लगाते हैं उसके बाद इसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके जो बीज हैं वो भी पानी डालने से एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल नहीं सरकेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि जो भी कंददार सब्जी है उनकी मिट्टी बिल्कुल ढीली होनी चाहिए। आपको हम बताना चाहिए मिट्टी भी हमारी काफ़ी ढीली है, लेकिन इस वक्त हमने काफ़ी गीला करके इस मिट्टी को रखा है। गीला रखने की वजह यह है कि ना तो हमने बीजों को ही गीला किया है और ना ही हमने बिल्कुल बीजों को भिगोकर नहीं लगाया है, इसीलिए हमने मिट्टी को बिल्कुल गीला रखा है। अब जब हम बीजों को लगा लेंगे उसके बाद हम बिल्कुल भी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी हम नहीं डालेंगे। और इस तरीके से आपको अगले बीज हम आपको बता रहे हैं वो है हमारे गाजर के बीज। आप गाजर के बीजों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। गाजर 2 तरह की है, एक काली गाजर भी होती है और ठंड के दिनों में लाल गाजर जो है वो बहुत आसानी से लग जाती है। साथ ही गाजर को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, ये हल्की धूप में भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा अगर आपके पास में बीज कम है तो आप इनमें 1-1, 2-2 बीज डालिए। अगर आपके पास 1-1 बीज लगाइए। अगर आपके पास में बीज ज़्यादा हैं तो आप इस तरीके से भी इसे बिल्कुल छींट सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी है इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी, बिल्कुल आप इसको इस तरीके से हल्की हल्की छिटाव करके रख सकते हैं। अब इसमें आपको हम बता रहे हैं अगले बीज भी हम आपको चलिए बताते हैं। अगले बीज हमारे हैं मूली के, लेकिन इसके साथ ही हम आपको कुछ सब्जियों के नाम बता रहे हैं जिन्हें आप छांव में लगा सकते हैं। छांव में लगाने वाली सब्जी है एक है आपकी पाक चई साग, वो बहुत अच्छे से छांव में जिसे बिल्कुल वह कम धूप मिलती है वहाँ वो लग सकती है। दूसरा है आपका बेसिल लीफ। बेसिल लीफ भी अगर आप लगाना चाहें वो भी आपको कम धूप में बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। एक है केल का साग, वो भी बहुत अच्छा, उसे भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक चीज़ साथ में ये भी बताना चाहूँगी मैं कि जब ठंड के दिनों में या कोई ठंड के दिन में हो या हमारा कोई भी मौसम हो, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ का जो मौसम है वो दोपहर को बहुत तेज़ हो जाती है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे कंटेनर है बहुत बड़े नहीं हैं, साथ में जो इनकी मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है। तो दोमट मिट्टी होने से क्या होता है, जब हम इसमें पानी डालते हैं तो इसका ड्रेनेज इतना अच्छा होता है कि जो पानी है वो निकल जाता है।
जब हम दोपहर के टाइम आते हैं, दूसरा गाजर है, मूली है, बीटरूट है, सलजम है, ये सारी चीज़ों में पत्ते की मात्रा जो है वो अब बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप देख रहे हैं अदरक, अदरक में आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा पत्ते हैं। अगर ये धूप में होता तो ये प्रतिदिन सूखता और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन जब ये छाँव में है तो मुझे इसमें पानी भी कम डालना पड़ता है और साथ में मुझे इसके गलन और सड़न दोनों चीज़ की जो एक डर बना रहता है वो भी बिल्कुल नहीं होता, कारण जो वो अपने टेम्परेचर के अनुसार वहाँ पर बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन सब्जियों को, अगर आपके टेरेस में धूप आती भी है तो भी आप ऐसी सब्जी गाजर, मूली और बीटरूट, सलजम, केल, बॉक्चई साग, बेसिल लीव्स, ये जितनी भी सब्जियां हम आपको बता रहे हैं, शकरकंद, ये सारी सब्जियां जो है आप ऐसे स्थान में रखिए जहां पर छाँव, बिल्कुल छाँव आती हो, फिर भी वो सब्जी जो है वो बिल्कुल हो जाएगी। साथ ही जैसे हमने आपसे कहा कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये जो बड़े पौधे लगाए हैं, आप उनको ऐसा लगाइए कि उनको एक टाइम की धूप मिले और वो यहाँ से चढ़कर ऊपर की ओर जो है वो बहुत अच्छे से धूप ले और सब्जी तैयार होगी। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि पौधे जो पत्ते हैं वो ऊपर की जो ओर जा चुके हैं, वो धूप ले रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ों में बहुत ज़्यादा धूप नहीं लग रही है। उससे जो है हमारी मिट्टी भी सूख रही नहीं है, तो मिट्टी में एक नमी बनी हुई है और जब एक मिट्टी में नमी बनी होती है तो वो पौधे जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ है कि लोबिया है, लौकी है, खीरा है, इनकी मिट्टी में हमेशा नमी बने होने की वजह से कई बार कीट होने की चांसेस होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, समय समय पर मिट्टी की हल्की गोड़ाई के साथ में नीम की खली, या जैसे हम आपको बताते हैं आक के पत्ते का पानी हो गया या फिर प्याज के पत्ते का पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कड़वी होती है वो इनकी मिट्टी में आपको डालते रहना है। उससे क्या होगा कि मिट्टी आपकी नमी तो बनी हुई रहेगी लेकिन वो साथ में स्वस्थ भी रहेगी। तो उसी को देखते हुए अगला बीज है हमारा मूली का। मूली जो है वो बहुत ही आसानी से आपकी जहाँ कम धूप आती है वहाँ हो जाती है। मूली लगाने के भी नियम एक तो ये है कि इस तरीके से आप दूर दूर लगा दीजिए। मूली को भी मैं 4 उंगल की दूरी, 4 उंगल की दूरी यानी एक ये डिस्टेंस, ये देखिए इस तरीके से डिस्टेंस रहता है। आपने देखा होगा हम बीजों को लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन जब हमने नापा तो आपने देखा कि 4 उंगल का ही जो है हमारी दूरी बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लगाना है। अगर आप इस तरीके के बीजों को इस तरीके से पूरा छींट देते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी सारी मूली निकली है, जैसे ही ये 4 से 5 सेंटीमीटर के पौधे हो जाएंगे तो आपको बीच बीच से एक एक पौधे को बिल्कुल निकालते हुए चले जाना है और जितनी मूली आपको इसमें रखना है उतनी आप इसमें रहने दें। मूली को भी आप एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको मूली है, गाजर है, बीटरूट है, जहाँ तक हो सके आपको एक ही बार में उसकी बुवाई करना है, क्योंकि जो कंददार सब्जी है उनकी जो जड़ें हैं वो एक बार में ही तैयार होती है। जो पतली जड़ जो दिखती है हमें, जब आप इसको 5-6 सेंटीमीटर का होगा और जब आप इस पौधे को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उस पौधे में ना इस तरह का लंबी एक जड़ बनी हुई रहेगी। वो जड़ नहीं होती है, वो हमारा कंद होता है, चाहे वो गाजर हो चाहे वो फिर वो मूली हो, तो वो इस तरीके का पतला और सफ़ेद आपको एक जड़ जो है वो मिलेगी। तो जब हम इसे इस तरीके से मिट्टी में डालेंगे तो क्या होगा, अगर आपकी मिट्टी में इतना होल नहीं रहेगा तो आपके जो कंद है वो इस तरीके से मुड़ जाएंगे। आपके कंद जो हैं वो इस तरीके से मुड़ जाएंगे और वो आड़े टेढ़े फल जो है वो होंगे।
तो जब भी आपको इस तरह की लंबे कंद वाली जैसे गाजर है, मूली लगाना है, तो आप इन्हें एक बार में ही बिल्कुल इस तरीके से छींट दीजिए। मिट्टी डालने का हमने आपको तरीका बताया कि अब इसके ऊपर हम बिल्कुल हल्की मिट्टी लेंगे। देखिए इस तरीके से हल्की मिट्टी आपको बिल्कुल डालना है। और आप देख रहे हैं कि जो मैं मिट्टी हाथ में ली हुई हूँ, ये मिट्टी आप देख रहे हैं कि ये भी मिट्टी मेरी हल्की गीली है। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से सारे बीजों को आपको छुपा देना है। और आप देखिएगा इनका जो जर्मिनेशन है 3 से 4 दिन में मूली का जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। गाजर थोड़ा सा रुक कर निकलती है, बीज वो छोटे रहते हैं लेकिन बहुत सॉलिड होते हैं, और यही वजह है कि गाजर जो है थोड़ा टाइम ले लेती है, कई बार 6 दिन का भी और 8 दिन का भी टाइम वो ले लेती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत से बीज आपके जल्दी निकले, 3 से 4 दिन में ही उसका जर्मिनेशन हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं ये गाजर के बीज, हमने 2 तरह की गाजर ली है अपने पास, एक लाल गाजर और एक है काली गाजर। तो आपको हम बता रहे हैं जब इस तरह के आपके पास गाजर के जो बीज हैं, तो आप उन्हें क्या करिए, रात को पानी में भिगो दीजिए, और कम से कम 6 से 8 घंटे या 10 घंटे भी आप इसे भिगो सकते हैं। इस तरीके से भिगोने के बाद में आप उन्हें एक एक सीड्स भी लगा सकते हैं, या फिर आप उन्हें पूरी तरीके से मिट्टी में भी एक एक दबा सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर खाली ना हो, तब आपको गाजर लगाने में अगर कोई समस्या आ रही है, तो आप इस तरह के ग्लास का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप ग्लास का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि जो बीज है लगाते समय पहले इस ग्लास को पूरा टाइट कर दें, मिट्टी भरकर। इस मिट्टी भरकर इस ग्लास को अच्छी तरीके से टाइट करें, और टाइट करने के बाद आप इसमें इस तरीके से एक बीज को बिल्कुल डालें। ये देखिए इस तरीके से आपने 1 या 2 बीजों को डाल दिया। अब आप इसे दबा दीजिए। अब आपका जब पौधा निकल जाए और जब वो इतना बड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है, इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे जब आप टाइट दबाएंगे ना इस ग्लास को, तो आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है बिल्कुल टाइट निकलेगी। क्योंकि जब जड़ अपना घर बना लेगी तो आपकी मिट्टी क्या है ना, इस तरह बिखरनी नहीं चाहिए। आप जब बीज निकालेंगे तो आपकी मिट्टी इस तरीके से बिखरना नहीं चाहिए। वो मिट्टी कैसे निकलनी चाहिए आपकी, बिल्कुल टाइट, क्योंकि ये तो नई मिट्टी है, नई मिट्टी कभी भी टाइट नहीं निकलेगी। जब आप इसमें बीज लगा लेंगे और उसका जब जड़ निकल जाएगी, तो इसमें कोकोपीट की मात्रा जब रहेगी, तो उससे क्या होगा, आपकी मिट्टी जो है इस ग्लास के शेप की बिल्कुल निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ग्लास के ही नाप से यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से होल कर देना है अंदर, इस तरीके से देखिए। और होल करने के बाद में आप जब इसको निकालेंगे, निकालने के बाद में आप डायरेक्ट सीधा इसके अंदर डालेंगे, जिससे कि आपकी जो गाजर की जो इस तरीके की जो पतली जड़ रहेगी वो बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद में आप मिट्टी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो गाजर को आप ऐसे करके इस तरीके से भी आप गाजर को लगा सकते हैं। कब, जब अगर आपके पास में कंटेनर बिल्कुल भी खाली ना हो। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा कि हमने आपको इतने बीजों को बताया है, और जल्द ही हम फिर से आपके सामने कुछ बीज लेकर आएंगे। फिलहाल आप जिनके यहाँ भी धूप नहीं आती है, वो इन दिनों जल्द से जल्द इन बीजों को लगा ले। सितंबर में जब आपके सीड्स एक बार ग्रो हो गए इस गर्मी के मौसम में, उमस में, तो उसके बाद वो नवंबर और दिसंबर में उन्हें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जहाँ छाँव होती है वहाँ पर ये जो कंद होते हैं और भी अच्छे, बड़े और हेल्दी होते हैं। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए आप जो है इतने बीजों को बिल्कुल लगाइए। आगे आने वाले समय में हम फिर से कुछ बीजों को लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।